हेलो व्यूअर्स। मध्य प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक कैसे बने, प्राथमिक शिक्षक के लिए क्या योग्यता होती है और प्राथमिक शिक्षक के क्या क्या नियम है, यह हम देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है जिसके द्वारा प्राथमिक शिक्षक का चयन होता है। तो मध्य प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए आपको एक पात्रता परीक्षा देनी होगी, एक पात्रता परीक्षा देनी होगी जो कि मध्य प्रदेश में व्यावसायिक परीक्षा मंडल भी इसके द्वारा आयोजित होती है और इसी के द्वारा प्राथमिक शिक्षक का चयन होता है। ये एक प्रतियोगी परीक्षा है जिसका एक अपना अलग कोर्स होता है, तो उसको करने के बाद ही आप प्राथमिक शिक्षक बन सकते हो। इसके साथ ही प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए कुछ न्यूनतम योग्यताएं हैं जिन्हें पूरा करने पर ही आप प्राथमिक शिक्षक की पात्रता परीक्षा दे सकते हो, उसके बिना आप यह परीक्षा नहीं दे सकते हो। तो इसी को आज हम देखेंगे कि प्राथमिक शिक्षक के क्या नियम हैं और क्या योग्यताएं हैं। तो मध्य प्रदेश के प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा जो नियम बनाए गए हैं, पात्रता परीक्षा संबंधी नियम, वह हम देख रहे हैं। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा जारी दिशा निर्देश 11 फरवरी 2011 के अनुसार उक्त पात्रता परीक्षा का आयोजन किया जाना है। तो इन नियमों के अंतर्गत ही पात्रता परीक्षा का आयोजन किया जाता है, जिसमें प्राथमिक शिक्षक के बारे में हम देख रहे हैं। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा यह एग्जाम होती है और इसके कुछ न्यूनतम योग्यताएं होनी चाहिए। तो निर्धारित शैक्षणिक योग्यता हम देख लेते हैं। निर्धारित शैक्षणिक योग्यता क्या है? यदि ये शैक्षणिक योग्यता आपके अंदर होगी तो ही आप प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा दे सकते हो। तो यहाँ जो योग्यता चाहिए, कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी मतलब 12वीं कर रखा हो, पहली योग्यता यह होनी चाहिए। तथा दूसरी भी है, प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा मतलब DLED कर रखा हो, आपने DLED कर रखा हो और 12वीं में आपके 50% अंक है तो आप प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हो। इसके बाद अथवा में दे रखा है, यदि आपके पास ये योग्यता नहीं है तो इसका दूसरा ऑप्शन भी है आपके पास। दूसरा है यहाँ पर 50% अंकों के साथ स्नातक मतलब ग्रेजुएशन कर रखा हो आपने 50% अंकों के साथ, तथा शिक्षा स्नातक मतलब B.Ed कर रखा हो जिसने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा शास्त्र की उपाधि प्राप्त की है, उस पर कक्षा 1 से 5वीं तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्ति हेतु विचार किया जाएगा। तो यहाँ पर गौर करने लायक बात है कि यहाँ विचार किया जाएगा। यदि आपने B.Ed कर रखा है तो आपके लिए विचार किया जाएगा, क्योंकि प्राथमिक शिक्षक के लिए जो मूल योग्यता वह D.Ed है। शिक्षा शास्त्र में 2 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए। यदि B.Ed की योग्यता आप लगा रहे हो तो उस पर विचार किया जाएगा, आपको प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। किंतु इस प्रकार अध्यापक रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्ति होने के 2 वर्ष के भीतर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। इसके बाद जो और बताया गया है वह है कम से कम 45% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी मतलब 45% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी मतलब 12वीं अथवा इसके समकक्ष, तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानकों क्रियाविधि विनियम 2002 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्ष का डिप्लोमा। तो यहाँ पे है कि कम से कम 45% अंकों के साथ आपने हायर सेकेंडरी 12वीं कर रखी हो और प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में आपके पास 2 वर्ष का डिप्लोमा है, तब भी आप इसके लिए योग्य हो, आप इस एग्जाम को देने के लिए। इसके बाद अथवा में दे रखा है कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी मतलब 12वीं तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 4 वर्षीय स्नातक उपाधि B.LED यदि कर रखा हो तो भी आप यह एग्जाम दे सकते हो। इसके बाद अगला है कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी, कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी मतलब 12वीं तथा अथवा इसके समकक्ष, तथा शिक्षा शास्त्र विशेष शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा हो, तब भी आप ये एग्जाम दे सकते हो। इसके बाद अथवा में और दे रखा है स्नातक उपाधि मतलब ग्रेजुएशन कर रखा हो और प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा अथवा इसके समकक्ष
यदि आपने कर रखा है, डीएड कर रखा है, तो आप ये एग्ज़ाम आसानी से दे सकते हो। यह इस एग्ज़ाम को देने की न्यूनतम योग्यता है। यदि ये योग्यता आपके पास नहीं है तो आप ये एग्ज़ाम जो प्रतियोगी परीक्षा वह नहीं दे सकते हो। यहाँ पे नोट दे रखा कि आरक्षित वर्गों जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों तथा निःशक्त व्यक्तियों के अभ्यर्थियों को अहर्कारी अंकों में 5% तक की छूट दी जाएगी। मतलब जैसे यहाँ पर 12वीं के लिए 50% अंकों की योग्यता मांगी गई है, इसमें 5% की छूट दी जाएगी। 45% अंकों पे भी मान्य हो जाएगा यदि आप अनुसूचित जाति, जनजाति या पिछड़ा वर्ग के हो। इसके बाद शिक्षक पात्रता परीक्षा में अहर होने के लिए प्रवर्गवार न्यूनतम अंकों का प्रतिशत निम्नलिखित अनुसार होगा। तो आप यदि जो प्रतियोगी परीक्षा होगी, प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा जो होती है, उसके लिए भी कुछ न्यूनतम योग्यता है। ठीक है, यदि आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो उस एग्ज़ाम में भी आपको न्यूनतम अंक लाना जरूरी है। उसके बिना आप जो है क्वालिफाई नहीं हो पाओगे। तो वो जो अंक है न्यूनतम वह दे रखे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग, दिव्यांग व्यक्ति के लिए 50% अंक लाना आवश्यक है अहर्कारी परीक्षा में, जो कि प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा होगी। उसमें आपको 50% अंक लाना ही पड़ेंगे, तो ही आप क्वालिफाई हो, आप पद के लिए योग्य माने जाओगे और उसके आधार पर मेरिट तय होगी। और यदि आप अन्य जाति के हो, सामान्य वर्ग के हो, तो आपको 60% अंक लाना आवश्यक है। तो इसमें कुछ स्पष्टीकरण और दे रखे हैं। पहला है, पात्रता परीक्षा में अहर्कारी अंक प्राप्त करने मात्र से नियुक्ति हेतु कोई दावा नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि पात्रता परीक्षा के आधार पर मेरिट बनेगी और मेरिट में पदों के आधार पर नियुक्ति होगी। दूसरा है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हो, केवल उन्हें न्यूनतम 50% अंक का लाभ प्राप्त होगा। मतलब केवल 50% जो न्यूनतम अंक मांगे थे वो केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी के लिए हैं। अन्य राज्य के आवेदकों के लिए न्यूनतम अहर्कारी अंक 60% होंगे। यदि आप अन्य राज्य के हो और मध्य प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा देना चाहते हो तो आपके पास 60% अंक होने चाहिए। इसके बाद ही दिव्यांगजन आवेदकों के लिए न्यूनतम अहर्कारी अंक 50% होंगे। इसके बाद है, पात्रता परीक्षा में न्यूनतम अहर अंक प्राप्त करने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को पात्रता पत्रक दिया जाएगा, जिसमें पात्रता परीक्षा के प्राप्तांकों का दशमलव के 2 अंकों तक उल्लेख किया जाएगा। प्राप्तांकों को राउंड ऑफ नहीं किया जाएगा। तो आपको इसका पात्रता परीक्षा का एक प्रमाण पत्र मिलेगा, पात्रता पत्रक मिलेगा। और यहाँ जो दे रखा दिव्यांगजन आवेदक, तो यह भी अन्य राज्य के लिए, उनके लिए 50% अंक होंगे। इसके बाद अगला है, इस पात्रता परीक्षा में अर्हता प्राप्त आवेदकों में से अशासकीय विद्यालयों के लिए भी नियुक्ति किए जाने वाले शिक्षकों की नियुक्ति की जा सकेगी। ठीक है, यह स्पष्ट किया जाता है कि प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में अहर्कारी अंक प्राप्त करने मात्र से किसी पद विशेष पर भर्ती का दावा नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि प्राथमिक शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु कई पात्रता की शर्तों में से एक शर्त की पूर्ति करेगा और आवेदक को भाषा 1 और भाषा 2 के विकल्प में अलग अलग विषय चयनित करना होगा। तो इसके बाद हम देख लेते हैं प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा जो है उसकी परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम क्या है, मध्य प्रदेश में क्या परीक्षा योजना है, क्या पाठ्यक्रम है, उसका यह देख लेते हैं। प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा का तो परीक्षा योजना है, पात्रता परीक्षा हेतु 150 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा। परीक्षा की अवधि 2.5 घंटे होगी। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं होगा। पात्रता परीक्षा के सभी प्रश्न बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे, जिनके 4 विकल्प होंगे और 1 विकल्प सही होगा। परीक्षा की संरचना विषय वस्तु निम्नानुसार होगी। तो परीक्षा की क्या संरचना और क्या विषय वस्तु हम देख लेते हैं कि पेपर में किस आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे। तो जो विषय वस्तु जो टॉपिक दे रखे हैं, तो इसमें पहला बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, इसमें से 30 प्रश्न पूछे जाएंगे 30 अंक के, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। दूसरा है भाषा 1, जिसमें भी 30 प्रश्न होंगे 30 अंकों के। इसके बाद है भाषा 2, इसमें भी 30 प्रश्न होंगे 30 अंकों के। इसके बाद है गणित मैथमेटिक्स 30 प्रश्न 30 अंकों के। पर्यावरण अध्ययन में भी 30 प्रश्न 30 अंकों के। इस प्रकार कुल 150 प्रश्न 150 नंबरों के होंगे। तो यह हमने प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा की न्यूनतम योग्यता, इसके साथ ही हमने इसके जो विषय हैं
कौन कौन से विषय इसमें प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा की प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाएंगे, सारी जानकारी हमने देख ली है। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए, एमपी की प्रतियोगी परीक्षाओं की जानकारी के लिए, सामान्य ज्ञान की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।